they turned against Pakistan when we became an ally of the US and started calling themselves Pakistani Taliban. Now, clearly, we are no longer collaborators because we are not, allying ourselves with anyone which is fighting the Pashtuns. So the motivation has gone down. Now we are trying to talk to those who can be reconciled. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका का साथ देने पर पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ हुए, रियासत पर हमले किए। अब अमेरिका इलाके से निकल गया, पश्तूनों से लड़ाई में किसी के इत्तेहादी नहीं रहे, किसी का साथ नहीं दे रहे, अब उनकी जारियत भी कम हो गई है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मसालियत की कोशिश उनसे कर रहे हैं जो हथियार फेंकने के लिए तैयार हैं, जो नहीं मानेंगे हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत मजबूत पोजीशन में ऐसा कर रही है। पाकिस्तान में किसी को अड्डे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोबारा किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। दुनिया को अफगान हुकूमत से हर सूरत में बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया में एटमी फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही है। न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को खुली जेल में रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी हैं। शायद मकबूजा कश्मीर जैसी बदतर सूरत हाल कहीं भी नहीं। कश्मीरियों को फैसला करने दिया जाए कि पाकिस्तान या भारत किसके साथ रहना चाहते हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ किया गया। कानून कभी भी एक फ़र्द के लिए नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी एक फ़र्द के लिए कानून ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से ऐसा किया गया है। कहा अब भी कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजी की जा रही है। हुकूमत को तौसीह पीडीएम के बाइस नहीं, किसी और वजह से मिली है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार किया है कि पीडीएम कोई भी फैसला मुल्क और खित्ते के हालात को मद्देनजर रखते हुए करे। पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी, अब हालात और हैं। पीडीएम जो कुछ करने जा रही है ये ना हो कि इनके गले पड़ जाए। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इस्लामाबाद में पीडीएम का इजलास नून लीग के रहनुमा परवेज़ मलिक के इंतकाल के बायस मुलतवी कर दिया गया। इजलास में तमाम कायदीन ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज़ मलिक के लिए दुआए मग़फ़िरत की। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है कि इजलास मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया। पीडीएम का सरबराही इजलास 18 अक्टूबर को 3 बजे इस्लामाबाद में होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज हुकूमती अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। इससे कबल बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों के अरकान भी वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा चुके हैं। चीनी की 89 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो फ़रोख्त के हुकूमती दावे हवा हो गए। चीनी 90 तो क्या मुल्क में कहीं 100 रुपये किलो पर भी दस्तयाब नहीं। कराची वाले सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। 1 किलो चीनी 115 रुपये तक मिल रही है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और कोयटा में भी चीनी 110 रुपये किलो। पेशावर, बन्नू, हैदराबाद और बहावलपुर वालों को चीनी 108 रुपये किलो में मिल रही है। हुकूमत ने 16 जुलाई 2021 से अब तक 3 बार चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर की। आखिरी बार 21 सितंबर को रिटेल कीमत 89 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की गई। सरकारी निर्ख से महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म के पुराने साथी और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने इमरान हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई कंट्रोल करे। बर वक्त दरामदाद के अहम फैसले हो जाते तो चीनी और गंदम के मसाइल ना होते। नायब अफसर ने केस फाइल चुराई, शर्जील मेमन को जमानत दिलवाई। चोर अफसर की सिर्फ नौकरी से बरतरफी काफ़ी नहीं, सजा भी दिलवाई जाए। कानून की आखिरी हद तक कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की हिदायत। नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उमैर की नौकरी से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त सदर मुमलिकत ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी के बाद नैब अफसर को बरतरफ किया था। मोहम्मद उमैर शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस के अहम कागजात का वाहिद निगरान था। सदर ने कहा कागजात करप्ट अफसर ने जानबूझकर चुराए।
सिर्फ ज़रूरी कागजात चोरी हुए, बाकी मौजूद रहे। कागजात चोरी के बाइस केस में मुलविस अफराद को जमानत मिली। पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई, इन्हें धोखा दिया गया। भारत दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड होने के बायस आलमी क्रिकेट को कंट्रोल करता है। इनका जो जी चाहता है वो कहते हैं। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो भारत के साथ ऐसा कर सके। न्यूजीलैंड ने भारत से शुरू की गई जारी बात पर स्टेडियम के अंदर से टूर मनसूख किया। वज़ीर आज़म का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरफ से दौरा पाकिस्तान खत्म करने पर इज़हार मायूसी। इंटरव्यू में कहा कि इंग्लैंड में आज भी ये एहसास पाया जाता है कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक से खेलकर उन पर एहसान कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम ऐसे वक्त पर इंग्लैंड गई थी जब कोई टीम वहां जाने को तैयार न थी। इस्लामाबाद में कोरोना काबू, डेंगू बेकाबू। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 78 और कोरोना के 40 मरीज रिपोर्ट। वफाकी दारुल-हुकूमत में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों की निस्बत देही इलाकों में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। तरलाई में सबसे ज़्यादा 399 मरीज रिपोर्ट। कोराल में 146, अलीपुर में 100, तरनोल में 89 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 169 केसेज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर से 124 मरीज सामने आए। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 428 मरीज ज़ेरे इलाज। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 287 अफराद का डेंगू टेस्ट मुस्बत आया। यहाँ पर सिस्टम कोई मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होते तो आज हम लोग का ये हाल नहीं होता। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिला है। किसके घर के बच्चे गए, ना कोई पूछने वाला है। न बिजली, न पानी, न कुछ सर, न गवर्नमेंट का कोई इमदाद है, न कुछ, न किसी को तंबू मिला है। सर दी आ रहे 10 दिन 15 दिन के बाद और मौसम चेंज हो रहा है। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में 7 अक्टूबर के जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जल्जला मुतासरीन का कहना है कि इमदादी सामान मौजूद है लेकिन तकसीम नहीं किया जा रहा। मनपसंद अफराद में सामान तकसीम किया जा रहा है। मुतासरीन बच्चों और खवातीन के साथ बेसरो सामानी की हालत में हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया और PDMA का कहना है कि बेघर मकीनों को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि कोई भी मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम न रहे। अब तक 600 के करीब खानदानों को इमदादी सामान पहुँचाया गया है। मुल्क के भलाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। इस्तोर, खिज़र और कश्मीर के पहाड़ों पर गिरती बर्फ ने सर्दी की आमद का पैगाम दे दिया। इस्तोर के मैदानी इलाकों, वादी नीलम और नकियाल में वक्फे वक्फे से बारिश। ज़िला खिज़र के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। स्वात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर गुज़श्ता रात की बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नाना बन गए। आसिफ जरदारी की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। सोशल मीडिया पर बख्तावर ने मां बनने की खुशखबरी खुद सुनाई। बिलावल भुट्टो ने खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं। आसिफा भुट्टो ने भी ट्वीट किया कि वो ऑफिशियली खाला बन गई हैं। ये भी बंद है ना, हम लोग परेशान है, किधर जाए। मैं रोज़ाना यहाँ पे आता हूँ यार। OPD बंद, एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, रोज़ाना आता हूँ। डॉक्टरों का हड़ताल, हम लोग कहाँ जाए, किधर जाए, डॉक्टर भी नहीं है, मरीज क्या करे। अभी कोई डॉक्टर नहीं है, OPD बंद है, डॉक्टर नहीं है। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों की OPDs आज 11वें रोज़ भी बंद। यंग डॉक्टर्स का OPDs का बॉयकॉट जारी। शेड्यूल्ड ऑपरेशंस भी बंद कर दिए। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हड़ताल सरकारी अस्पताल में अद्वियात की किल्लत, तिब्बी सहूलियात के फुकदान और अस्पतालों की निजकारी की कोशिश के खिलाफ की जा रही है। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का लेस्को में खराब मीटर पर औसत बिलों का नोटिस। लेस्को चीफ पर शदीद नाराज़गी का इजहार। 2 दिन में औसत बिल दुरुस्त करने और नए मीटर लगाकर उस हिसाब से औसत बिल चार्ज करने का हुक्म। रिपोर्ट इस्लामाबाद भिजवाने की हिदायत। कहा टेक्नोलॉजी के दौर में औसत बिल डालना सारिफ पर जुल्म है। वज़ारत तवानाई का कहना है कि विफाकी वज़ीर को उनके हल्के से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई। औसत बिल की सबसे ज़्यादा शिकायत लेस्को से मिली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक 8 दिन के लिए रसाई दे दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक फारूक हबीब पीपल्स पार्टी और नून लीग के रिकॉर्ड का मुआयना कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मावनत ले सकते हैं।
मीडिया से गुफ्तगू में फ़ारूक हबीब का कहना था कि अब मरियम और बिलावल को पता चलेगा कि उनकी पार्टीज़ के कितने जाली अकाउंट हैं जो वो छुपा रहे थे। फैसलाबाद में शादी का झांसा देकर ताजिर से 1,90,000 रुपए तावान की वसूली। वाक़े में 3 पुलिस एहलकार भी मुलविस निकले। खातून और 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ढडीवाला की रिहायशी खातून ने ताजिर को शादी करवाने का झांसा देकर बुलवाया। 3 पुलिस एहलकारों की मदद से नामालूम जगह ले जाकर हब्स बेजा में रखा और 1,90,000 रुपए वसूल करने के बाद छोड़ दिया। पुलिस आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। सादिकाबाद में सरेआम 9 अफराद को कत्ल किए जाने के बाद एडिशनल IG पंजाब ज़फ़र इकबाल का एतराफ़। कहा पुलिस की नाकामी पर निदामत और अफसोस है। जिन्हें डाकुओं से ख़तरा है वो असला लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दें। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें असला लाइसेंस दिया जाए। 9 अफराद के कत्ल में मुलविस मुलज़िमान को कटहरे में लाने तक वो खुद केस की पैरवी करेंगे। पुलिस लड़ेगी, मरेगी और डाकुओं को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सादिकाबाद में गुज़श्ता रोज़ 3 मोटरसाइकिल पर सवार 9 मुलज़िमान ने 2 पेट्रोल पंप्स पर फायरिंग करके मुखालिफ बिरादरी के 9 अफराद को कत्ल कर दिया। कराची के ताजिर को भत्ते की पर्चे में पिस्तौल की 2 गोलियां रखकर संगीन नताइज की धमकी। जोड़िया बाजार के ताजिर को भत्ते की पर्ची उसके घर भेजी गई। 5 अक्टूबर को 1 करोड़ रुपए मांगे गए। ताजिर ने मामला पुलिस के सामने रखकर FIR कटवा दी। भत्ता मांगने वाले कौन हैं, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क भर के तालीमी इदारों में रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई। कोरोना केसेस में वाज़े कमी के बाद 50% हाजिरी की शर्त खत्म। तलबा खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर दस्त दराजी और बेलिबास किए जाने वाली आयशा अकराम और गिरफ्तार मुलजिम रैम्बो की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक आयशा ने 6 मुलजिमान को शनाख्त किया। उनकी रिहाई के बदले रकम लेने की प्लानिंग हुई। पुलिस ने 25 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग रैम्बो के फ़ोन से हासिल की है। रैम्बो इस वक्त 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। आयशा ने बयान दिया था कि ग्रेटर इकबाल पार्क के वाक़े में रैम्बो और उसके साथियों का हाथ है। वो एक वीडियो की वजह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। गुटखे की फरोख्त में पुलिस के आला अफसरान भी शामिल है। ऐसे अफसरान और एहलकारों की फहरिस्तें तैयार करके उनकी जायदादों की तफसील पेश की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुटखे और मावे की फरोख्त के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की सरपरस्ती के बगैर गुटखे की फरोख्त मुमकिन ही नहीं। गुटखे और मावे की खरीद और फरोख्त रोकने के लिए रेंजर्स की मदद ली जाए। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह की MNA परवेज़ मलिक की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। परवेज़ मलिक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर सिंध हाई कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल। यौम सोग पर ज़िले अदालतों में भी काम मुअत्तल रहा। लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। MQM के ज़ेर एहतमाम कराची में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कायदे आज़म के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान हैं। ना मोहसिनों को भूलने देंगे, ना उनकी इज्जत और वकार कम होने देंगे। जिस तरह वो हमसे बिछड़े, वो बहुत सवाल छोड़ गए। अब में बम धमाके से जाँ भाग साफ़ी। शाहिद ज़हरी की नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। शाहिद ज़हरी गुज़श्ता रोज़ धमाके में शदीद ज़ख्मी हुए थे। उन्हें कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भारतीय लोकसभा की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत की दावत। लोकसभा के स्पीकर ने सादिक संजरानी को खत में कहा कि तकरीब में आपकी शिरकत और भारतीय पार्लियामान का मेहमान बनना हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। भारतीय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकरीबात 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में होंगी। भारत के सदर इफ्तिताह करेंगे। इख्तितामी सेशन से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे।
अफगानिस्तान ने अमेरिका को अफगान सरजमीन किसी मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करवा दी। अफगान अमेरिका 2 रोज़ा दोहा मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन ने कहा कि दाइश के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। अमारात इस्लामी आज़ादाना तौर पर दाइश से निपटने के काबिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक तालिबान से मुज़ाकरात वाज़ेह और पेशा वराना थे। तालिबान को उनके इक़दामात से जांचा जाएगा। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अमरीका और बरतानिया की काबुल में अपने शहरियों को होटल से दूर रहने की हिदायत। अमरीकी और बरतानवी महकमे खारिजा से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि काबुल में सेरेना होटल और उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी खतरात हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस पर मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि भारतीय एजेंसीज नाम के साथ खान लगा होने पर 23 साला लड़के के पीछे पड़ी हैं। महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के वोट बैंक के लिए मुसलमानों को निशाना बनाना इंसाफ की तस्दीक है। मुनशियात केस में आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एक पार्टी से गिरफ्तार किया गया था। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर आर्थर जेल में रखा गया है। नई दिल्ली की अकबर रोड पर साइन बोर्ड्स पर राजा हिमू के पोस्टर लगाते हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता पुलिस को आता देखकर दुम दबाकर भाग गए। भारतीय इंतहा पसंद जमात के सदर की अकबर रोड पर साइन बोर्ड्स की तोड़फोड़ करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिंदू सेना के हामियों का मुतालबा है कि अकबर रोड का नाम तब्दील करके राजा हिमू के नाम पर रखा जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंडेक्स 600 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद 43,800 से ज़्यादा पॉइंट्स की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल का कहना है कि 4 माह में मार्केट कैप में 17% कमी आई, इंडेक्स में 10% कमी आई। रुपए की कदर में कमी बढ़ती शरह सूद सरमाकारों की आदम एतमाद की बड़ी वजह है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग। बैट्समैन असद शफीक का कहना है कि भारत से मैच में हमेशा दबाव होता है। पाकिस्तान टीम में भारत को हराने की सलाहियत है। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में देख रहे हैं। नेशनल T20 कप में सिंध ने बलूचिस्तान को 5 विकेट से मात दे दी। आज के दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न आमने सामने। कराची में 46वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद सज्जाद ने जीत ली। चौथी बार नेशनल चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। मोहम्मद सज्जाद ने फाइनल में एहसन रमजान को 7-6 फ्रेंच से हरा दिया। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने यूएफए नेशंस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। हिजर की रुदात बयान करते उस्ताद जावेद बशीर के अल्फाज। मशहूर गुलकार जावेद बशीर और शमामा मिर्जा के दुगाने घर मोरे आजा ने मंजर आम पर आते ही दिलों को छू लिया। जियो लक्स स्टाइल अवार्ड में जियो टीवी की ड्रामा सीरियल दीवानगी के दानिश तैमूर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड ले उड़े। व्यूअर्स चॉइस म्यूजिक कैटेगरी में बेहतरीन गुलकार का अवार्ड अब्बास अली के नाम रहा। बयान बैंड का गाना तेरी तस्वीर बेहतरीन गाना करार। लाइफ टाइम अचीवमेंट फैशन अवार्ड बंटो काजमी और यूनिलीवर चेयरमैन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलकारा फरीदा खानम को दिया गया।